Good morning, everyone, and welcome to my channel, Social Science Classroom. We are starting today's new chapter, Geography. Okay, and this is Physical Features of India. Okay, so we are starting this chapter to about the introduction of the physical features of India. चलिए बेटा हम लोग अपने हिंदी लैंग्वेज में आ जाते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में, मीन्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत की भौतिक विशेषताएं। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट शुड बी लर्न इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझेंगे फिजिकल फीचर्स। ओके, सेकेंड हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं ना, तो क्लासिफाइड फिजिकल फीचर्स। एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे बेटा, है ना, हम लोग मेनली मुख्य रूप से इसका लेंगे जानकारी। ओके, मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल फीचर्स, यानी फिजिकल फीचर्स होते क्या है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो बेटा भौतिक विशेषताएं मीन्स जैसे जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं ना, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भारत की भौतिक विशेषताएं मीन्स भारत बाहर से कैसा दिखता है ना, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके अलावा कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारत के, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भौतिक विशेषताएं। हम लोग छोटा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं। बेटा ये आपका इंडिया यानी प्यारा भारत। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक विभाजन की। तो भारत क्या है, भारत जो है ना, इंडिया क्या है, इंडिया में कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, और लगभग जितनी भी विशेषताएं भारत की है ना, एक जो अर्थ पर जितनी भी विशेषताएं होती है वो सभी भारत के नक्शे में यानी भारत राज्य और देश में सभी विद्यमान है। तो उसके हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल फीचर्स कौन कौन से इंडिया में। तो सबसे पहला बेटा आप लोग देखोगे जो आप लोग का ये नॉर्थ वाला पार्ट है, फर्स्ट ये आप लोग का है माउंटेन मीन्स पर्वत। सेकंड बेटा आप लोग का ये वाला जो आपका ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आप लोग का सेकंड है प्लेन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैदान। थर्ड है बेटा आप लोग इधर देखोगे, आप लोग का ये बड़ा सा एकदम भाग है ना, ये आप लोग का प्लेट्यू, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पठार। ओके, उसके बाद ये वाला आप लोग को जो दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अरेबियन सी होता है। ये हमारी विशेषता नहीं है बेटा, मैं पहले बता दूं, ये हमारा फिजिकल फीचर नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। बे ऑफ बंगाल। लेकिन जो भूमि है ना इन सागर से जुड़ी हुई है, सागर से करीब है ना, सागर का किनारा यानी कोस्ट तट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलेंगे? कोस्टल प्लेन्स। तो आप लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप लोग का हो गया फोर्थ। फिफ्थ आप लोग का बेटा यहाँ पर होगा बड़ा सा भाग जो आप लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजर्ट मीन्स मरुस्थल। ठीक है बेटा। और लास्ट आप लोग का सिक्स फिजिकल फीचर है जो कि यहाँ पर सागरों में पड़ता है, इसको हम लोग 6 नंबर दे सकते हैं। इसका नाम है बेटा आइलैंड। इसको आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, इसको आइलैंड पढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पर साइलेंट। तो आइलैंड मीन्स द्वीप समूह या द्वीप आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, द्वीप। तो बेटा आप लोग का फर्स्ट माउंटेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेट्यू, फोर्थ कोस्टल प्लेन्स,
फिफ्थ आप लोग का है किधर गया, डिजर्ट। और सिक्स है आप लोग का आइलैंड यानी द्वीप। ओके बेटा, अब हम लोग एक एक करके अपने फिजिकल फीचर्स पर बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपना माउंटेन, मीन्स पर्वत की हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारे इंडिया में है ना, इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा मीन्स हाईएस्ट, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर वर्ल्ड का मतलब है बेटा सिर्फ पृथ्वी अर्थ यानी अर्थ ग्रह पर है ना, न कि सभी ग्रहों पर, सभी प्लैनेट्स के लिए। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड मीन्स अर्थ पर सबसे ऊंचा। एंड यंगेस्ट, यंगेस्ट माउंटेन, सबसे युवा है। युवा इसलिए बेटा क्योंकि आप लोग अगर इतिहास भूगोल आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो हमारा इंडिया है, आप लोग समझ लीजिए है ना, ये युवा क्यों है, माउंटेन युवा क्यों। आप लोग देखोगे, मैं छोटा सा थोड़ा सा समझ लेता हूँ। आप लोग पढ़े होगे बेटा भूगोल में एक थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें हुआ क्या था, इंडिया जो था इसका यानी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था इंडिया। और ये था बेटा आप लोग का एशिया। और तभी उस समय हुआ क्या, जो इंडिया था, इंडियन प्लेट, एक प्लेट था इंडियन प्लेट यानी इंडिया, इंडियन प्लेट यहां से टूट कर जा जाके यहां पर जाके टकरा गया। और टकरा गया जिस कारण हुआ कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब दो प्लेट मिलती है ना, जब ये दो प्लेट आपस में जाकर टकरा गया ना, तो दो प्लेटों में हुआ क्या, जो भारत का और जो ये एशिया का है ना, जो जमीन था, ऐसे जब टकराया तो ये भाग ऐसे उठ गया है ना। और जब ये भाग ऐसे उठा तो वो बन गया माउंटेन मीन्स हिमालय। यानी यहाँ पर हिमालय किसके कारण बना, भारत के इंडियन प्लेट के यहाँ से टूट कर जाकर एशिया में टकराने से है ना, तो क्या बना, हिमालय पर्वत। इसलिए सबसे युवा है और सबसे हाईएस्ट है। और साथ ही इसके अलावा अन्य क्यों पुराने, अन्य दुनिया में जितने भी माउंटेन वो पुराने क्यों हैं, क्योंकि वो उस समय बने जिस समय जिस समय पृथ्वी जो था है ना, पृथ्वी बना ही था टूट कर। यानी बिग बैंग थ्योरी के बाद पृथ्वी जब ठंडा हुआ है ना, तो वहां के जो मैग्मा थे पृथ्वी के ऊपर, जो आग का गोला था, वो चट्टान में बदला, इसलिए वो सबसे पुराने थे। और इसलिए हिमालय पर्वत सबसे नया है। ठीक है बेटा, तो हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओके बेटा, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, जब हम लोग इसका डिवीजन की बात कर लेंगे, हम लोग एक छोटा सा फिर से इंडिया बना लेते हैं। आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें बेटा डिवीजन की, तो यहाँ पर माउंटेन जो आपका मुख्य रूप से मेनली तीन भाग में बांटा गया है, मेनली थ्री कैटेगराइज किया गया, थ्री पार्ट में। ठीक है, माउंटेन, अब वो तीन क्या है आप लोग देखिएगा। सबसे पहला आप लोग का ग्रेटर हिमालय, फिर है आप लोग का बेटा मिड हिमालय, और थर्ड है आप लोग का लेजर हिमालय। देखा, ठीक है बेटा, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय एंड लेजर हिमालय, तीन पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया है ना। वो किस अनुसार पे किया है, सबसे जो ऊपर का भाग है बेटा आप लोग का, सबसे ऊपर का भाग ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स क्या, ग्रेट मीन्स होता है महान, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर मीन्स बड़ा। तो सबसे जो बड़ा है ना हिमालय में, तीन पार्ट में जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट एंड बिगेस्ट आप लोग बोल सकते हो। ठीक है बेटा, हाईएस्ट एंड बिगेस्ट, बिगेस्ट बोल सकते हो ना, तो ये है ग्रेटर हिमालय। फिर अगला आप लोग का सेकेंड नंबर आता है, ये है आप लोग का मिड हिमालय।
एंड थर्ड आप लोग का है यहाँ पर जो पड़ता है ये आप लोग का लेजर हिमालय, थोड़ा मैदानी इलाके से ऊपर पड़ता है, सॉरी, लेजर हिमालय। तो बेटा तीन पार्ट में डिवाइड है, ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर का, मिड हिमालय सेकंड का, और लेजर हिमालय थर्ड का। आप लोग ध्यान दोगे एक और हिमालय है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर में ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय इंडिया को, मींस इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, इंडिया, ओके, इंडिया, भारत जो है ना, इंडिया को यहाँ पर ये जो ऊपर वाला भाग है उससे अलग करता है ना। आप लोग देखिए, मैं विस्तार से थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पर। आप लोग देखिएगा बेटा, है ना, समझ लीजिए आप लोग का ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एरिया है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया था कि ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, ये आप लोग का था लेजर हिमालय। लेकिन जो ये सबसे ऊपर वाला हिमालय इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। हालांकि बहुत सारे बुकों में आप लोग को नहीं मिलेगा, है ना, ट्रांस हिमालय आप लोग सर्च करोगे तब मिलेगा, और बहुत मुश्किल से। ट्रांस हिमालय जो बेटा है इंडिया को यानी ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर वाले भाग से, मीन्स आप लोग का जो एशिया का ऊपर वाला भाग है उससे अलग करता है। तो अगर मुख्य रूप से आप लोग बात करें तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय एंड लेजर हिमालय, ठीक है बेटा, ओके। अब हम लोग माउंटेन की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल विस्तार की। तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले जो आप लोग का ये वाला एरिया है माउंटेन का, इसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, और इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय। दूसरा आप लोग का ये वाला एरिया आ जाता है हिमालय का, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड हिमालय, और इसको एक और हम लोग बोलते हैं उत्तरांचल हिमालय। ये उत्तरांचल हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उत्तराखंड का उत्तर आ गया, और आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक और राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, तो इसको हम लोग हिमाचल प्रदेश का अंचल ले लेते हैं, तो हो गया उत्तरांचल हिमालय। अगला आप लोग का बेटा इधर पड़ जाता है ये वाला हिमालय का एरिया, इंडिया की बात हम लोग जब कर रहे हैं तो ये आप लोग का हो जाता है सिक्किम हिमालय, और दार्जिलिंग हिमालय। अगला आप लोग का है बेटा ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से नॉर्दर्न हिल्स। तो इस तरह से हम लोग ने इंडिया के हिमालय को लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया है। उसके अलावा आप लोगों ने जब लास्ट टाइम देखा था आप लोग ने देखा था 3 हिमालय यहाँ पर सीक्वेंस में लाइन से, तो मैंने यहाँ पर बताया था सबसे पहले आप लोग का था ग्रेट हिमालय, उसके बाद फिर आप लोग का था मिड हिमालय, और लास्ट था आप लोग का लेजर हिमालय। तो लेजर हिमालय को हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। और ग्रेट हिमालय को हम लोग बृहत हिमालय भी हिंदी में बोलते हैं। और साथ ही आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें छोटे छोटे माउंटेन रेंज है जो यहाँ पर है, लाइन से सीक्वेंस में पढ़ते मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है माउंटेन रेंज। अगर हम लोग बात करें तो माउंटेन रेंज होता है जो पर्वत श्रेणी होती है, जो लगातार ऐसे ऐसे होते रहती है साथ में। तो आप लोग का बेटा यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग का होगा काराकोरम, ये नॉर्थ से ईस्ट है, नॉर्थ से साउथ आएगा, सबसे ऊपर में यहाँ पर काराकोरम है। फिर आप लोग का सेकंड नंबर है लद्दाख, उसके बाद फिर आप लोग का है फिर पंजाल,
अब अगला है आप लोग का प्लेन, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैदान। अब ये प्लेन क्या हम लोग सबसे पहले समझते हैं बेटा, इधर ध्यान दीजिए। आप लोग देखिएगा कि आप लोग ने अभी पढ़ा माउंटेन, ठीक है, तो ये आप लोग का माउंटेन है। तो बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, माउंटेन से जो नदियां निकलती है, मीन्स रिवर जो निकलते हैं, रिवर्स, वो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर टुकड़े और गाद लेकर बहाते हुए जाते हैं, और जब वो नीचे समतल एरिया में पहुंचते हैं तब होता क्या है कि वो जो मिट्टी होते है धीरे धीरे जमा हो जाते हैं ना किनारे में। अब यही किनारे फिर बाद में बन जाते हैं प्लेन। प्लेन मीन्स मैदान। तो मैदान किसकी वजह से बनता है? मैदान बनता है मुख्य रूप से नदियों के बहाव द्वारा, जो कंकड़ पत्थर और जो धूरी आते हैं उनसे बनते हैं ना। तो हम लोग ने इंडिया के ग्रेटर प्लेन की अगर हम लोग बात कर ले बेटा, तो आप लोग देखिएगा जो आप लोग का इंडिया का ग्रेटर प्लेन है वो यहाँ से पंजाब से पड़ता है पूरा इस एरिया तक, ये आप लोग का है प्लेन। ये लगभग 3200, इसकी जो लंबाई है लगभग, हाँ इसकी लंबाई ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी लंबाई ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट 3200 किलोमीटर है। मीन्स अगर हम लोग यहाँ से इधर तक जाए तो इसकी लंबाई टोटल 3200 किलोमीटर, और अगर हम लोग इसके ब्रेथ की बात कर ले, मीन्स चौड़ाई की बात कर ले, तो ब्रेथ इसका लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक है। तो ये इसका इस चौड़ाई की बात करें, मीन्स नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई हो गई, और नॉर्थ टू साउथ इसकी चौड़ाई हो गई। उसके अलावा जब हम लोग बात कर ले कि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा 1000 से 2000 मीटर है। 1000 टू 2000 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हिमालय को हम लोग ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। बिल्कुल, हिमालय को भी हम लोग ने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। अब वो 3 पार्ट कौन कौन सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग देख लीजिए, मैं हिमालय यहाँ पर बना देता हूँ एक रेक्टेंगल के रूप में, इसको आप लोग मान लीजिए प्लेन। तो बेटा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं पंजाब प्लेन्स, ये हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पंजाब एरिया में पड़ता है। दूसरा आप लोग का है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन जो बनता है गंगा नदी द्वारा बहाई गई जो गाद मिट्टी जो होती है उनसे बनता है। और थर्ड है आप लोग का ब्रह्मपुत्रा प्लेन। पुत्रा प्लेन। तो बेटा आप लोग देखिए 3 पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया है प्लेन को भी। सबसे आप लोग का वेस्ट वाला जो भाग है, वेस्ट वाला भाग आप लोग का पंजाब प्लेन है, ये है वेस्ट, ये आप लोग का ईस्ट। तो सबसे वेस्ट वाला जो पार्ट है प्लेन का वो है पंजाब प्लेन। इसमें जो नदियां बहाती है वो मेन नदी, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा सिंधु एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। देयर ट्रिब्यूटरीज मीन्स इनकी सहायक नदियां। सहायक नदियों में आप लोग ध्यान दीजिए बहुत सारा है, चंबल बेतवा, झेलम, चेनाब, रावी, ये सब क्या आप लोग देख सकते हो, है ना। अगर आप लोग बात करें पंजाब प्लेन्स में रिवर्स की, तो रिवर्स में मेन यहाँ पर जो रिवर है वो है सिंधु मीन्स इंडस, और इसकी ट्रिब्यूटरीज की हम लोग बात कर ले तो ये है चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज और भी नदियां है ना। तो हम लोग इतना बात कर लेते हैं। आप लोग का पंजाब प्लेन जो है इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज के कारण बना है। ओके, आप लोग का गंगा प्लेन है जो बेटा आप लोग का यहाँ पर नाम से पता चल रहा है गंगा रिवर के द्वारा एंड इसके ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों द्वारा बना है, जो कि आप लोग देखेंगे बहुत सारे, यमुना, उसके बाद फिर सोन, गंडक, कोसी, ये सब नदियां किस में आ जाती हैं, गंगा प्लेन में। और ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो आप लोग का ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बना है,
इसमें भी कुछ नॉर्थ ईस्ट नदियां हैं जिनका योगदान है, जिस कारण से ये प्लेन बना है। ठीक है, तो ये पड़ जाता है आप लोग का ईस्ट में, और ये मिडल में आप लोग का पड़ जाएगा जो होगा गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन, उसके बाद पंजाब प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये 3 प्लेन है। राइट डाउन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन की बेटा, है ना, तो प्लेन आप लोग देखिएगा, प्लेन को हम लोग ने डिवाइड तो कर दिया 3 पार्ट में। इसके अलावा प्लेन की फिजिकल यानी भौतिक रूप से भी हम लोग ने कुछ नाम रखा है, देख लीजिए आप लोग एक बार समझ लीजिए। आप लोग देखिएगा, ये आप लोग का माउंटेन होता है, ये सभी को पता है, नो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग देखिएगा जो नदियां निकलती है माउंटेन से निकलती है। तो मैंने जैसा कि बताया कि नदियों द्वारा जो गाद लाया जाता है, यानी जो मिट्टी सॉइल जो होता है उसके द्वारा प्लेन बनता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पर्वत के सबसे नजदीक होता है, जहां पर कंकड़ पत्थर बहुत सारे होते हैं ना, मैदानी इलाकों में, तो इसको हम लोग बोलते हैं तराई। और तराई जो होता है लगभग 8 से 10 किलोमीटर का, लगभग 10 किलोमीटर का एरिया होता है। उसके बाद तराई के बाद फिर आ जाता है भाभर। अब भाभर में क्या होता है, आप लोग का होगा तराई, ये हो गया आप लोग का भाभर। अब भाभर में क्या होता है देखिए आप लोग जरा, इसमें बेटा आप लोग का होगा, इसमें तो स्टोन होगा, छोटा छोटा रॉक होगा, है ना। उसके अलावा आप लोग ले लोगे सिल्ट, तो मिट्टी थोड़ी होगी। उसके अलावा आप लोग का यहाँ पर सैंड होगा, मीन्स यहाँ पर सब मिक्स होगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे भाभर। और वहां पर जब आप लोग सबसे नजदीक पहुंच जाएंगे, आप लोग का रिवर में बना लेता हूँ, हाँ समझने के लिए बेटा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब नदी के जो सबसे करीब आप लोग पहुंच गए ना, ये रिवर है आप लोग का। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलुवियम है, एलुवियम, इस एरिया को हम लोग एलुवियम बोलते हैं। अभी अभी 2 पार्ट में डिवाइड है, आप लोग जानते हैं इसका नाम, इसके मिट्टी के बनावट के अनुसार, एक को हम लोग बोलते हैं खादर, एक को हम लोग बोलते हैं बांगर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जो नदी के एकदम करीब है, सबसे पास है, इसको हम लोग बोलेंगे खादर। और जो नदी से थोड़ा दूर है, मीन्स बांगर के बाद है, बांगर के जो बाद आ रहा है ना, भाभर, सॉरी, जो भाभर के बाद आ रहा है वो है बांगर। ये साइड भी होगा, ये वाला एरिया होगा खादर का, और इसके दूर वाला एरिया होगा बांगर का। अब ये रखा है किससे, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, जो नदी होती है ना, नदी में जो नदी का किनारा का भाग होता है उसमें हमेशा नई नई मिट्टी लाई जाती है ना, जल के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं खादर। मीन्स वो नई मिट्टी है तो खादर, और अगर जो मिट्टी पुरानी हो चुकी है, जो बहुत पहले लाई जा चुकी है नदी द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। मीन्स जो नई मिट्टी होगी नदी द्वारा लाई हुई वो होगी खादर, और जो पुरानी मिट्टी होगी जो पहले नदी द्वारा लाई जा चुकी है उसको हम लोग बोलेंगे बांगर। और ये जो कंकड़ पत्थर का इलाका है वो है तराई। उसके बाद फिर भाभर, जहाँ पर रॉक, सिल्ट एंड सैंड सब होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्या, एक तरह से प्लेन का डिवाइड। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का प्लेट्यू, मीन्स पठार। अब पठार सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है। जैसा कि अब तक मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं बेटा, माउंटेन, हाँ समझिए, मैंने आप लोग को बताया था कि ये माउंटेन होता है, माउंटेन मीन्स पर्वत, माउंटेन मीन्स पर्वत। और बेटा आप लोग जानते हो कि इसमें स्लोप एरिया होता है, ये पीक होती है ना, समझ गया, ये बेस होता है, ये माउंटेन का बॉडी पार्ट है। ओके, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आगे आप लोग को प्लेट्यू समझना है कि प्लेट्यू और माउंटेन में क्या अंतर होता है। प्लेन मैंने बता दिया बेटा, प्लेन क्या होता है, प्लेन मैदान होता है, मैदान मीन्स जो समतल एरिया है ना। अब अगला ये बीच में जो आपका ये है प्लेट्यू। अब ये प्लेट्यू क्या होता है भाई, है ना, तो प्लेट्यू क्या पहले हम लोग समझते हैं। तो प्लेट्यू जो है बेटा आपका पठार है ना, ये पठार मेनली ये भी हाई होता है, ये भी पर्वत की तरह होता है, बस इसमें एक चीज नहीं होता है, इसकी पीक यानी इसकी चोटी नहीं होती है ना, ऊपर का जो भाग होता है वो होता है फ्लैट, मीन्स चपटा होता है, मतलब ये इस तरह से होगा, है ना। ठीक है बेटा, इस तरह से। तो ये हाई तो है, इसके पास ऊंचाई भी, लेकिन ऊपर का एरिया इसका है फ्लैट, मीन्स चपटा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेट्यू यानी पठार। अब आप लोग जब बात करें, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले इंडियन प्लेट्यू की, है ना।
तो इंडियन प्लेट्यू बना कैसे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा। हमारे भारत में अगर हम लोग भारत सब कॉन्टिनेंट की बात कर ले तो जो सबसे पुराना भाग हिस्सा है, फिजिकल फीचर है, वो है प्लेट्यू। अब वो प्लेट्यू क्यों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोग को बताया था कि जो आप लोग का प्लेन है, प्लेन नदियों द्वारा बनाया गया, मतलब वो नया है भाई, आसपास में बना है। उसके अलावा फिर आप लोग का जो है बेटा माउंटेन, मैंने बताया था कि जब ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा प्लेट अलग होकर जब इंडिया से टकराया, सॉरी एशिया से टकराया, तब क्या बना हम लोग का, तब बना हम लोग का माउंटेन। अब जो ये आप लोग का प्लेट्यू ये कब बना, आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जब पृथ्वी बना था, ठीक है, जब पृथ्वी बना मीन्स जब पृथ्वी ठंडा हुआ है ना, बिग बैंग थ्योरी के बाद जब पृथ्वी अलग हुआ है ना, एक पार्टिकल्स के रूप में, एक बड़े हिस्से के रूप में, है ना, तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पहले गर्म था, जब ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद जो ऊंचा नीचा इलाका बना पृथ्वी पर, है ना, उसमें से एक भाग आपका प्लेट्यू भी था। मीन्स प्लेट्यू तब बना जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, है ना, तो इसलिए सबसे पुराना भाग आपका क्या है, प्लेट्यू है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने प्लेट्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इंडियन प्लेट्यू को। मैं पहले इंडिया का छोटा सा मैप बना देता हूँ। इंडिया का मैप बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपको इंडिया का मैप नहीं आता तो मुश्किल है, इसलिए आप लोग इंडिया का मैप सीख जाइए कुछ सेकंड में, जैसे कि मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं प्लेट्यू की, प्लेट्यू समझ लेते हैं। अब इंडियन प्लेट्यू कितने पार्ट में डिवाइड है, तो इंडियन जो प्लेट्यू है मीन्स पठार जो है, वो आपका मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड है। अब 3 पार्ट का नाम क्या है, एक का नाम है यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, फिर आप लोग का मिड हाईलैंड, एंड बेटा लास्ट है आप लोग का नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। मीन्स हम लोग ने अपने प्लेट्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया, डेक्कन प्लेट्यू, मिड हाईलैंड, ये कुछ नहीं, हाँ ये कुछ नहीं, ठीक है, रॉन्ग है, डेक्कन प्लेट्यू, मिड हाईलैंड, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। तो हम लोग देख लेते हैं अब प्लेट्यू। तो सबसे पहले आप लोग का है जो आप लोग का नीचे का सबसे एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये आप लोग का एरिया बेटा, ये है आप लोग का डेक्कन प्लेट्यू। क्या है, डेक्कन प्लेट्यू मीन्स दक्कन का पठार। आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो दक्कन का पठार है, इसका दक्कन मीन्स होता है साउथ, मीन्स दक्कन मीन्स साउथ। और बेटा आप लोग ध्यान दीजिए, जो दक्कन वर्ड है ये तमिल वर्ड है, ओके, इसलिए तमिल वर्ड में दक्कन को साउथ बोलते हैं। अब तमिल में क्यों बोलेंगे भाई, हिंदी में क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु और अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, हिंदी ज्यादा नहीं बोली जाती है ना, इसलिए इसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू नाम रखें। अगला है आप लोग का मिड हाईलैंड। अब देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का एक पर्वत श्रेणी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मिड हाईलैंड दक्कन प्लेट्यू से अलग कैसे होता है, कैसे मानेंगे। ये आप लोग का है सतपुड़ा, सतपुड़ा हिल्स है आप लोग का। फिर यहाँ पर आप लोग का पड़ता है मैकाल, उसके बाद यहाँ पर आप लोग का पड़ता है महाकाल। ये आप लोग का बेटा पर्वत श्रेणी, सॉरी हिल्स है, यानी पहाड़ियां है ना। अब देखिए इससे ये वाले एरिया से अब अलग हो गया आप लोग का मिड हाईलैंड, ये हो गया आप लोग का मिड हाईलैंड, मिड हाईलैंड। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सतपुड़ा है, इसके यहाँ पर पड़ जाता है अरावली, अरावली पड़ जाता है ना। अब यहाँ पर इसके पड़ जाता है राजमहल की हिल्स। तो देखिए अलग कैसे हुआ, दक्कन प्लेट्यू यहाँ पर, इसके ऊपर में क्या है, सतपुड़ा हिल्स है, उसके बाद मैकाल और महाकाल है, वो ठीक अब ये घिर गया, मतलब ये जो आप लोग का दक्कन प्लेट्यू ऊपर से घिर चुका है।